हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेक्शन तक हमने कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। इस सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 16 से एड्रेस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। पहला इन्होंने कहा कि जो ड्यूरेशन है मॉनसून का वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते समय गिरता है, क्योंकि सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें ज़्यादातर मानसून जो है रिसीव होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव होता है। और जब ये मानसून्स जो है यहाँ से ये कैसे, ये साउथ, सॉरी, ये ईस्ट की तरफ है और ये ईस्ट से ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ओके ओके, ये वेस्ट से, अगर ये वेस्ट से बेसिकली ईस्ट की तरफ जा रही है, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी जा रही है, पर जैसे जैसे वो सी से दूर होते जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दिया शायद बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जो लहरें आती है ना, क्योंकि यहाँ से भी मानसून आती है, तो वो जो है जब वो पटना, देन यहाँ उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ हरियाणा और फिर पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक जब जैसे जैसे मूव करती है, तो उनकी जो रेनफॉल की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, जितना वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती है वो कम होती जाती है। तो बेसिकली मैंने ये जो एक्सप्लेन कर दिया वो यहाँ पे भी है, अप्लाई होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछ लिया, तो ये है हमारा ईस्ट, और ईस्ट से जो है वेस्ट की तरफ। ऑब्वियसली पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब तक जाते जाते बारिशें जो है कम हो जाती हैं, तो ये भी है। एक ये फैक्ट तो है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बट एक और फैक्ट है विच यू हैव टू रिमेम्बर, कि जितना मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर जो है, जितना भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो क्लाउड्स अपने साथ रखती हैं, वो जैसे जैसे, समझो ये सी है और ये लैंड है, जैसे जैसे वो सी से लैंड की तरफ जाती हैं और दूर 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 जितना जाती हैं, तो उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वो जो उनका बारिश है यानी कि रेनफॉल है वो कम होता जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में सेम यही बात की, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओनिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द विंड। The southern parts of India begin to near to sea gets rainfall yearly and for a longer duration than the northern plains. Thus, both the statements are correct. So, next statement, 17 question. Which of the following regions of is not affected much by the Arabian Sea branch of monsoon? यानी कि हमें पता है ये अरेबियन सी है, ठीक है, और ये बंगाल का है, बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, तो कौन सा रीजन जो है ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है? छत्तीसगढ़ ने पूछा है, तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ बेसिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवाएं आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर आ गया, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, तो इन सबको रेन वाटर मिलने के बाद ही छत्तीसगढ़ तक आएगा, तो लास्ट ऑप्शन जो है छत्तीसगढ़ होगा। सेम वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अदर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, पर जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं वो इसे अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट चेंज इज डिफरेंट। या फिर डिफरेंस क्या है, बेसिकली उसके अंदर बोला द डिफरेंस इज देयर लैटिट्यूड। ऑब्वियसली लैटिट्यूड, कैसे लैटिट्यूड, क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे है अमृतसर और यहाँ पे है शिमला, ये है जो है ये पंजाब का रीजन है, और ये जो है वो शिमला का रीजन है। ठीक है, ये ऊपर जो है जम्मू कश्मीर वगैरह, तो ये जो ना है वो कह रहे हैं कि सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन ये दोनों है तो सेम लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड पर इन दोनों पॉइंट्स का अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। कैसे? बेसिकली अमृतसर की जो हाँ, अमृतसर की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 700 अबव सी लेवल है, लेकिन जो शिमला की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 7000 अबव कुछ इसकी हाइट है, अबव द सी लेवल। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हाइट यानी कि अल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता है, ठीक है, अल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है टेम्परेचर
डिक्रीज होता है। इसकी वजह से शिमला जो है वो ज़्यादा ही कोल्ड है, प्लेस है एज कंपेयर टू अमृतसर। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Amritsar is located 768 feet and Shimla is 7,600 feet above the sea level. तो ऑब्वियसली अभी जो मैंने बताया कि जैसे हाइट अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द छत्तीसगढ़ स्टेट? किस तरह का क्लाइमेट मिलता है? ह्यूमिड साउथ ईस्ट मिलता है। ये बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक है, तो मैं चाहूंगी जो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं वो इस एग्जाम को या इस क्वेश्चन को रट लें कि अगर वापस से कभी छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछता है, बेसिकली 10-15 साल के क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको ये हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एक्सपीरियंस ह्यूमिड क्लाइमेट? ह्यूमिड यानी कि जिसमें चिपचिपापन या कह सकते हैं थोड़ा सा आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो किस रीजन में होगा? अहमदाबाद और लुधियाना, कोच्चि और तेजपुर। कोच्चि तो हमें पता है कि यार ये केरला है ना, जो वो कितना पतला सा स्टेट है, लगी केरला, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी होगी। तो हमने 2 तो मान लिया हो, तो 2 कहाँ कहाँ पर है? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इधर भी है, तो मतलब ये जो बी है वो एक एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अहमदाबाद तो एक बार सोच सकते हैं, लेकिन लुधियाना, अगर लुधियाना देखेंगे तो वो लुधियाना कहाँ है? वो पंजाब के पास है। ठीक है, तो पंजाब जो है वो राजस्थान के ऊपर है, फिर यहाँ पे गुजरात है, फिर यहाँ पे सी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सी से दूर हो गया है। तो एक तरह से लुधियाना भी जो है कैंसल आउट करेंगे, तो 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ए और डी। तो यहाँ पे हमने देखो कहाँ क्वेश्चन जो था 100% था, राइट? कहाँ पे अब क्वेश्चन जो है वो 50-50 पर आ गया है, 50-50, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है ना आपको मार्क्स गेन करने की। 100% पे पहले तो नहीं आ रहा था, पर अब जो है हमने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके 50-50 पे ला दिया है। तो अगर एक क्वेश्चन और एलिमिनेट हम कर देते हैं ऑप्शन, तो ये ऑलमोस्ट 25% पे ला देंगे, यानी कि हमारी सही करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो अहमदाबाद भी अगर हम देखेंगे तो अब या तो फिर होगा 2 और 4, या तो फिर होगा 1 और 2, क्योंकि 2 तो होने ही वाला है। तो अहमदाबाद, या आपका लुकआउट है कि आप समझिए क्या होगा, क्योंकि अगर तेजपुर नहीं पता तो शायद कंफ्यूज होगा, पर अगर अहमदाबाद पता है कि लगेगा कि हाँ ये तो गुजरात में है और ये थोड़ा सा लेकिन सी से दूर है, सी के पास है, लेकिन जो तेजपुर है ये असम में है। ठीक है, और असम में जो है इसलिए नदी से जो है ज़्यादा ही क्लोज है, ये ओशन से क्लोज तो नहीं है पर रिवर से क्लोज है, और यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो तेजपुर जो प्लेस है वो असम में है, इसलिए 2 और 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिक्लाइनिंग द मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय, जो डिक्लाइनिंग द मॉनसून है वो इंडिकेट कैसे कैसे? क्लियर स्काई से होगा, प्रेशर conditions in Bay of Bengal, yes it is correct, फिर rising temperature on land, it is also correct, तो 1 and 3 all 3 1995 में, it is very easy। बेसिकली इसमें ये मुझे नहीं पता दोबारा से पूछेगा, पर हाँ आइडिया होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कर दे रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द winds which blow between 30° north to 60 south altitude throughout the year are known as a westerlies। तो यहाँ ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। कैसे? क्या कह रहा है? द विंड्स विच ब्लो बिटवीन, अब समझिए ये जो है हमारा 30° नॉर्थ है, और यहाँ पे उसने कह दिया कि 60° साउथ है, बस इसके बीच में ही ब्लो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो विंड्स है वेस्टर्लीज जो है वो 30° नॉर्थ और 60° नॉर्थ, इसके बीच में जो है वो वेस्टर्लीज बहती हैं, वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं, और ये तो नॉर्थ का हमने बताया, सेम 30 साउथ और 60° साउथ में वेस्टर्लीज जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ साउथ, इसके बीच में ये गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों में वेस्टर्लीज फ्लो करती है, तो 1 तो निकल जाएगा, तो 1 यहाँ से निकल। सेकंड क्वेश्चन है, द मॉइस्ट एयर masses and that causes winter rain in the northwestern region of India as a part of westerlies।
यस इट इज करेक्ट बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो विंटर रेन ऑकर होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में एज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। सेकेंड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये फैक्चुअल है, हमें एनसीईआरटी में मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और ये आईएएस 2015 का क्वेश्चन है विच इज टू टेक्निकल एंड बहुत ही ध्यान से करना है, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं बॉक्सेस को, जो वहाँ पे शॉर्ट बॉक्सेस यहाँ पे से साइड में बने होते हैं ना, डिड यू नो या डू यू नो ऐसा करके कुछ, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो पिक्चर्स दी होती है, उसके नीचे जो लिखा होता है उसको पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, ये सेम वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, इसमें इतना कुछ है नहीं। और ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस में, दिस इज टेक्निकल। मैं कहूँगी एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आपको शायद ही, मतलब कितना भी आप पढ़ लें आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत जो बहुत स्मार्ट होंगे, जिन्हें बहुत रट्टा मारा होगा, उनसे हो जाएगा। पर ये एक दो सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। As per the Copenhagen's classification of climate, which of the following is a suitable description of northeast India, including the North Bengal? So tropical monsoon rainfalls. सो इसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें आपको बेसिकली मैं एक कोई तो वीडियो लेके आऊँगी, जिसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब मुझे टाइम मिलेगा आप कमेंट करना अगर पढ़े रहेंगे तो। अगर आपको कोपेहेगन क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो मैं एक वीडियो में कवर करवा दूंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, जब आप पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो कोपेहेगन की क्लासिफिकेशन से इस रीजन को क्या कहेंगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ ड्राई विंटर, जिसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म रखा था CWG। सो दिस इज टू टेक्निकल, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो हम बहुत लंबा नहीं कर सकते बिकॉज ना टाइम कंस्ट्रेंट। विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल, क्या कह रहे हैं, इंडियन ओशन डाइपोल के हिसाब से समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज व्हाइल forecasting Indian monsoon, which of the following statement is correct? ये 2017 का सवाल है। और आने वाले सालों में यानी कि रिसेंट ईयर्स में आईएएस में, यूपीएससी में क्लाइमेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं। ओके, तो क्लाइमेट जो है एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना। नेक्स्ट है द आईओडी phenomena is categorized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. Next question कह रहा है then IOD phenomena can influence an El Nino impact on the Indian Ocean. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है ये, द Indian ocean dipole phenomenon is categorized by the difference in the sea surface temperature between and tropical western Indian Ocean, tropical eastern. So basically ये जो है sometimes mention in news, यानी कि न्यूज में भी था, और ये कह रहा है कि जो फेनोमेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंस इन द सी टेम्परेचर बिटवीन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन, ये आई थिंक प्रिंट मिस्टेक हुआ है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ना दो बार रिपीटेशन किया हुआ, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करके बताऊंगी। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज आई हैव सॉल्व इट एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि ये मतलब कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कुछ तो है, प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है कंसिडरेशन में रखते हैं और नेक्स्ट इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोपेहेगन्स, वापस कोपेहेगन क्लासिफिकेशन आया और इस तरह से शॉर्ट फॉर्म दिया है और बिहार पीसीएस ने पूछा है। तो जब क्वेश्चंस को टफ करना होता है तो बस वो ऐसे, पर आपने देखा CWG, अगर आप देखेंगे तो जो है सेम पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी क्या है CWG। और हमने जब छत्तीसगढ़ का देखा था तो वहां पे भी आपने देखा CWG, यानी छत्तीसगढ़ का प्लेन, और ये रहा छत्तीसगढ़ का प्लेन, और ये जहाँ बिहार का प्लेन, एक रफ आइडिया में समझेंगे तो इसका जो रीजन है वो कोपेहेगन में जो है CWG, यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंज विद ड्राई जो है विंटर, वो इस तरह से क्लासीफाई किया गया। तो आप इसको शॉर्ट में रख लें, अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो शायद अगर क्वेश्चन आए तो चलो एक तुक्का मार सकते हैं ना, कुछ नहीं आएगा पर 50-50 तो हो जाएगा। बस वही चाहते हैं हम कि कैसे भी हो, सही लगे गलत लगे तुक्का लगे, पर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द हिंदू कैलेंडर। ये थोड़ा सा टफ किया है, आरओ एग्जाम में पूछा गया 2021 में। तो जिन्हें पता होगा भी स्प्रिंग सबसे पहले आता है, स्प्रिंग कुछ मार्च या फिर है ना
मार्च फरवरी का महीना होता है, सबसे पहले स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग का सीजन जिन्हें पसंद होगा, पत्ते जब झड़ते वगैरह, तो जैसे आपको पता चलेगा स्प्रिंग सबसे पहले, तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, 3 सबसे पहले दिख रहा है तो मतलब बी आप मार देंगे। आपको बाकी जो है करने फिर भी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक पता है फिर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग हमें पता है सबसे पहले आ गया। दूसरा है समर, ऑब्वियस सी बात है जब ये कुछ मार्च अप्रैल में आएगा तो समर कब आता है? मई जून के महीने में आता है, और समर के बाद हम सबको पता है कि रेन आता है। जब इतना हो जाएगा तो ऑटोमेट हमें पता चल जाएगा कि भाई लास्ट यही है। ठीक है? सो दैट्स हाउ it is, and we have ended this topic over here. Next topic में हम cover करेंगे rainfall, which is also very important section, जिसमें से क्वेश्चन बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी या क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रेनफॉल के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।